अगर आपने कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में सुना होगा तो एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखती है। ना उनके हाथ पूरे हैं, ना उनका रूप दूसरे भगवानों जैसा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हर साल लाखों लोग उनके दर्शन के लिए पुरी जाते हैं। आखिर भगवान जगन्नाथ का ये रूप ऐसा क्यों है? इस मंदिर की कहानी कहाँ से शुरू होती है और इस मंदिर से जुड़े इतने सारे रहस्य क्यों सुनने को मिलते हैं? आज की इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर की पूरी कहानी बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कहानी सीधे भगवान कृष्णा से जुड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान कृष्ण अपने काम पूरा कर चुके थे। एक दिन वो जंगल में आराम कर रहे थे। तभी जारा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर को हिरन समझ लिया और तीर चला दिया। जब शिकारी पास आया तो उसे पता चला कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो डर गया और उसने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी और भगवान कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि जो होना था वही हुआ है। उसके बाद भगवान कृष्णा ने अपना देह त्याग दिया। कहा जाता है कि उनका शरीर पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिव्य दिल जो था उनका वो सुरक्षित रहा। इसी को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और यहीं से जगन्नाथ मंदिर की कहानी शुरू होती है। कई सालों बाद मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी इच्छा थी कि वो भगवान का एक ऐसा मंदिर बनवाए जहाँ पूरी दुनिया दर्शन करने के लिए आए। तो एक रात उन्हें सपने में भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि समुंदर के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। अगली सुबह राजा समंदर के किनारे पहुंचे। वहां सच में एक बड़ी सी लकड़ी मिली, लेकिन उसे कोई हिला नहीं पा रहा था। जब राजा ने सच्चे मन से प्रार्थना की तब वो लकड़ी आसानी से उठ गई। तो राजा समझ गए कि ये कोई आम लकड़ी नहीं है। अब सवाल था कि मूर्ति कौन बनाएगा। तभी एक बुजुर्ग कारीगर राजा के पास आते हैं और उन्होंने कहा राजा से कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा कि क्या शर्त है? तो कारीगर ने बोला कि जब तक मैं काम पूरा न कर लूँ कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कारीगर कमरे के अंदर चला गया। कई दिन तक अंदर से काम करने की आवाज़ आती रही। फिर अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी को चिंता होने लगी तो उसने राजा से कहा कि कहीं कारीगर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। और आखिरकार राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सब हैरान रह गए। कमरे में कोई कारीगर नहीं था, लेकिन वहाँ भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ रखी हुई थी। मूर्तियाँ पूरी नहीं बनी थी, उनके हाथ अधूरे थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, मैं इसी रूप में अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि वो बुजुर्ग कारीगर खुद भगवान विश्वकर्मा थे। भगवान जगन्नाथ की बड़ी आँखें हमें यह बताती है कि वो हर भक्त पर नज़र रखते हैं। उनके अधूरे हाथ हमें यह सिखाते हैं कि भगवान किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं होते हैं। वो सबके हैं, हर इंसान के हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। इसीलिए उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है, मतलब जगत के नाथ, यानी पूरी दुनिया के भगवान। जगन्नाथ मंदिर की सबसे खास बात है रथ यात्रा। हर साल भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा बड़े बड़े रथों में बैठकर मंदिर से बाहर निकलते हैं।
लाखों लोग उनके रथ की रस्सी खींचते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, हर कोई भगवान के पास जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कहानी हमें एक बहुत सिंपल सी बात सिखाती है कि भगवान को आपके कपड़े, पैसे या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बस आपकी सच्ची भक्ति चाहिए। शायद इसीलिए आज भी लाखों लोग दूर दूर से पुरी आते हैं और पूरे दिल से एक ही नाम लेते हैं, जय जगन्नाथ।